आपका हमारे चैनल न्यूज आई7 लाइव में स्वागत है और हम न्यूज आई7 लाइव के साथ आपके सामने मौजूद है सच्चे कनेक्शन के लिए। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी विकट समस्या से जूझ रहा है, जहां पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो निरंतर लगे हुए हैं। अब जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। जैसा कि आप समाचार पत्रों में या फिर आप न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे समय कि रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। ऐसे में बाहर पढ़ रहे भारतीय जो छात्र उनको निकालना भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई, जहां पर उसने कुछ लोगों को निकाल भी लिया है और आगे जो बाकी बच्चे उनको निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं आंवला के, जिनसे हम लोग बात करें जिनका बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल सच से कनेक्शन के लिए आपका स्वागत है। सर, आपका नाम क्या है? निर्मल सिंह चौहान। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, नगर से आंवला से रहने वाला हूँ। अच्छा, जैसे आपका बच्चा, क्या नाम है आपके बच्चे का? अभय प्रताप सिंह। तो वो यूक्रेन में किस जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं? कारगिल नेशनल यूनिवर्सिटी थी, उसमें पढ़ाई कर रहा था। किस टॉपिक पे, किसकी पढ़ाई थी? MBBS की पढ़ाई कर रहा था। MBBS की पढ़ाई। तो सर, आप बता सकते हो उसका जन्म स्थान कहाँ का और जन्म कब हुआ था? वो लगभग उम्र कितनी होगी? उम्र 18 साल उम्र है उसकी। जन्म स्थान आंवला के पास ग्राम हाफिसगंज है, वहाँ का जन्म स्थान है। अच्छा, मुझे प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? आंवला से प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट की बाल विद्यापीठ स्कूल से। जी। अच्छा, उसके बाद आपने एडमिशन कब कराया था उनका वहाँ उसमें यूक्रेन में? यूक्रेन में 1 दिसंबर 2021 को एडमिशन कराया था। 1 दिसंबर 2021 को गया था बच्चा यहाँ से। अच्छा, तो सर जैसा कि आपको जानकारी हुई कि पहले से चला था इंडिया के अंदर की काफी लड़ाई झगड़ा या फिर तनाव का आसार है, युद्ध के आसार है, मीडिया पहले से आगाह कर रहा था, तो आपने पहले से ट्राई नहीं किया बच्चे को वहां से निकालने को? ट्राई असल में किया भी था, तो मगर एम्बेसी से बात हो रही थी बच्चे की, तो ऐसा आसार नहीं थे कि युद्ध की स्थिति जो बनेगी इस तरह से युद्ध हो सकता है। एम्बेसी ने 2-1 नोटिस जारी भी किए थे जी, मगर बच्चे के सामने फर्स्ट ईयर था, बच्चे के सामने कुछ समस्याएं थी कि वहाँ TR वगैरह नहीं मिल पा रहा था। जब एडमिशन कराया तो बच्चे की दोबारा जाने की ऐसा नहीं था कि वहाँ से निकल आएंगे दोबारा पढ़ाई करने नहीं जाएंगे जी। तो TR वगैरह नहीं मिल पा रहा था और ऑनलाइन वहाँ की यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी। उसकी वजह से मतलब बच्चा नहीं निकल पाया। फिर भी हमने 24 तारीख की जब TR मिल गया था उसका, तो 24 तारीख को हमने जो मोदी जी द्वारा फ्लाइट चलाई गई थी एयर इंडिया की टिकट जो चलाई गई थी, उस पर 24 तारीख को उसका टिकट कराया था हमने जी। और 23 को वहाँ से निकला था बच्चा। 24 की सुबह 9 बजे की मैं पहुँच गया था एयरपोर्ट पर। तो आपकी जो अभी युद्ध के आसार, वहाँ लड़ाई चल रही है, तो आपके बच्चे से लगातार बात हो पा रही है वहाँ? जी, बात हो रही है लगातार। तो कोई जैसे आप मतलब कोई वहाँ पे घबराने वाले, डरने वाली बात तो आपको कहीं नहीं लगी? नहीं, घबराने और डरने वाली बात तो एक स्वाभाविक है। जहाँ बच्चा रहने आता, खार्किव तो बिल्कुल एक प्रकार से बच्चे ने जो बताया है, उसके दोस्त भी वहाँ हैं, खार्किव तो बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। और जिस यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ता था, उसी यूनिवर्सिटी का जो कर्नाटका का बच्चा के गोली लगने से डेथ हुई है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बच्चा। और कीव में जिस जगह पे बोगो मिलेट्स यूनिवर्सिटी में बच्चा ठहरा हुआ था, वहाँ भी आसपास में बमबारी हो रही थी, दहशत का एक माहौल था, बच्चे घबराए हुए थे। तो जैसा कि आपने भारत सरकार से मदद मांगी थी, हम लोगों ने देखा था कि आपने SDM आंवला को ज्ञापन भी सौंपा था इस चीज को लेकर, तो उसकी कोई सुनवाई हुई आज? जी हाँ, भारत सरकार से मदद मिली है। SDM द्वारा समय समय पर अवगत कराया गया है। DM ऑफिस से एक ग्रुप बनाया गया है, उससे वो बार बार अपडेट ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले DM ऑफिस से फोन आया था। अच्छा, तो अब लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके बच्चे की? आपका बच्चा जो है यूक्रेन से सुरक्षित निकल चुका है या फिर अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है? यूक्रेन से निकल चुका है। यूक्रेन बॉर्डर कल रात में उसने किया है पोलैंड पे, जिस समय पोलैंड में है बच्चा। तो पोलैंड में इस समय पहुंचे हुए हैं? हाँ, सुरक्षित है वहाँ पे सब कोई? उनके साथ कितने लोग मौजूद है वहाँ? कितने बच्चे हैं साथ में? उनके साथ लगभग, वैसे तो वहाँ बच्चा बता रहा है कि 750 या 800 बच्चे के आसपास इंडियन स्टूडेंट हैं। नहीं, जैसे इनके ग्रुप में कितने बच्चे? इनके ग्रुप में 4 बच्चे थे। तो वो 4 बच्चे अपने आंवला से कि बाहर के हैं? 2 बच्चे आंवला से हैं, तो एक बंगाल से है, एक शायद साउथ से नहीं है। तो जो आंवला के हैं उनकी आपको जानकारी, क्या नाम है उनका? उनका आयुष वर्मा है, डॉक्टर RK वर्मा के बेटे। अच्छा, तो अब जैसे कि जो वहाँ पोलैंड में फंसे हुए, तो अब उनके वापसी की क्या आपको लगता है? क्या उनके वापसी कैसे कराएंगे पोलैंड से इंडिया के लिए? पोलैंड से अभी बच्चे से बात हुई थी, तो वहाँ जो हमारे मिनिस्ट्री से BK सिंह जो मंत्री जी हैं वो गए हुए हैं। वो भी उनके हॉस्टल में जहाँ रोका गया है बच्चे को आए थे अभी, तो उन्होंने बताया है कि आप सब लोगों को आज हम यहाँ से टेक ओवर करा देंगे। 3-4 फ्लैटें बता रहे हैं। एक फ्लैट शायद 10:30 के आसपास या 11 बजे के करीब निकली है और 2-3 फ्लैटें और हैं। उन सभी में बच्चों को आज दिल्ली भेज देंगे।
ऐसा बताया है बच्चे। अच्छा, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि एयर इंडिया जो है पैसे ज्यादा ले रही है तो किराया उसका 3 गुना कर दिया, कुछ इस तरीके की बातें चली, क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है। एयर इंडिया ने वास्तविक 3 गुना किराया लिया था। हमने खुद कराया था 65,000 का टिकट, अच्छा, जबकि 35 और 40,000 के बीच का टिकट है। एयर इंडिया का टिकट हमने कराया था 65,000 रुपए का। जैसा कि इस समय जो विमान से लाई जाएंगे, जो फ्लाइट से लाई जाएंगे, तो क्या उसका भी कोई टिकट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ की सब सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क हैं, फ्री हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार के लिए, जिसमें भारत सरकार का कितना योगदान है बच्चों को वापस? भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और जो आज तक सुनते आए हैं कि 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना नहीं, वास्तविक 112 इंच का सीना है मोदी जी का, जिन्होंने सभी सकुशल भारतीयों को, छुटपुट घटनाएं छोड़कर सभी भारतीय बच्चों को सकुशल बॉर्डर तक पहुंचाया है और लाने का प्रयास कर रहे हैं और आ भी रहे हैं बच्चे। जैसा कि एक चीज अभी सामने आ रही थी, सोशल मीडिया में चीज चल रही थी कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप तिरंगा झंडा दिखा दो, अपनी गाड़ी का तिरंगा झंडा लगा दो, तो रूस के या फिर यूक्रेन के सैनिक है वो कुछ नहीं करेंगे, या फिर वो माफ कर देंगे, या फिर वो आपको जाने देंगे। तो क्या ये सच है? आपकी बात हुई तो कुछ ऐसा पता ही क्या? हाँ, ऐसी था। 25 तारीख तक जो भी था, फ्लैग लेके इंडिया का अगर बच्चा निकल जाता तो यूक्रेन और रसिया दोनों उसको सल्यूट कर रहे थे और सकुशल उनको जाने दे रहे थे, किसी प्रकार की कोई उनसे नहीं है। फिर 26 तारीख को कुछ परिस्थितियां बदली होंगी देशों के बीच में, तो 26 तारीख को उन्होंने कुछ इंडियन स्टूडेंट के साथ में बर्बरता की है। लड़कियों के साथ में भी कुछ दिक्कतें आई हैं, हमारे बच्चे के साथ में भी दिक्कत आई थी, ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाता था, बोले इंडियन हो नॉट अलाउड, और इंडिया के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है। इस तरह की समस्याएं आई हैं, हमारे बच्चे के साथ भी समस्याएं आई हैं। तो आप इस समय बच्चा सकुशल है, आपको संतुष्ट है, खुश है? भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि और प्रशासन के लिए जहाँ पर आपने ज्ञापन सौंपा था? हाँ, प्रशासन को भी बार बार धन्यवाद है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, प्रशासन ने अपना कार्य सकुशल से किया है। अच्छा, तो जो वापसी होगी पोलैंड से, तो वो वापसी आज है या कल है? फिर क्या आपने उसका प्रोसीजर तैयार किया वापसी का? वापसी आज संभवतः रात में किसी समय फ्लाइट टू दिल्ली पहुंच जाएगी जी। तो दिल्ली से पिकअप करने का विचार है। डॉक्टर संजय सक्सेना जी जागर संस्था के हैं, उनके द्वारा साथ में जाएंगे हम, दिल्ली से लाने का, पिकअप करने का